हम आज ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप जैसे होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ विजन और अ सेट ऑफ गोल्स। विजन का मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है, फिर मिशन होता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। मैं मैनेजमेंट पार्ट पे नहीं जा रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ जनरली ऐसा होता है। तो विजन को अचीव करना और सेट ऑफ गोल्स को अचीव करना, ये होता है किसी ग्रुप का काम। लीडरशिप उस चीज़ को बस इन्फ्लुएंस करती है, जैसे मैंने बताया विजन और सेट ऑफ गोल्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लीडर्स कैन इमर्ज इन अ ग्रुप और फॉर्मल अपॉइंटमेंट। लीडर क्या हो सकते हैं, किसी ग्रुप में से अगर आपने 7-8 लोगों को बना दिया, उन 7-8 लोगों में से एक कोई व्यक्ति आके बन सकता है, लीडर की तरह एक्ट कर सकता है। या फिर क्या होता है, फॉर्मल अपॉइंटमेंट से एक लीडर बनाया जाता है। और लीडरशिप इज कैन इमर्ज इन अ ग्रुप और अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट। ठीक है, बता दिया मैंने। आज मेरी थोड़ी वॉइस ख़राब है तो आप उसे टॉलरेट कर लें। मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ अथॉरिटी इनहेरेंट इन designated formal rank to obtain complaints from organizational members। मैनेजमेंट क्या है, वो है यूज़ ऑफ अथॉरिटी इनहेरेंट। अथॉरिटी मैनेजमेंट के थ्रू आती है। आपको पता है कि जो भी कौन किसको कमांड देगा वाली चीज़ जो होती है वो मैनेजमेंट के थ्रू आ रही है। इज़ इनहेरेंट इन डेजिग्नेटेड फॉर्म। डेजिग्नेटेड मैंने बता दिया। फॉर्मल रैंक टू ऑब्टेन कॉम्प्लायंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। एक अथॉरिटी जो होती है किसी फॉर्मल रैंक के थ्रू आपको आ रही है और कॉम्प्लायंस किसको हो रहा है, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। अब हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट सवाल होता है कि वाई वी नीड लीडर्स। लीडर्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले चैलेंज द स्टेटस क्यों। लीडर्स अपना कोई स्टेटस क्यों को चैलेंज करने के लिए है, विजन्स बनाने के लिए, फ्यूचर के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को इंस्पायर करने के लिए कि वो विजन को अचीव कर सकें। क्यों है, सबसे पहला है चैलेंज द स्टेटस क्यों। दूसरी बात है क्रिएट विजन्स फॉर द फ्यूचर एंड इंस्पायर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू अचीव द विजन। मैनेजर्स और लीडर्स में क्या फ़र्क है, क्वेश्चन ये आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर्स एंड लीडर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजर्स जो होते हैं फॉर्म प्लान्स को फॉर्म करते हैं, वो भी डिटेल्ड। क्रिएट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। नेक्स्ट लिस्ट ओवरसीज डे टू डे ऑपरेशंस। जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, क्या अभी तो खाना खाने को दे रहे ना, ओवरसी कर रहा है डे टू डे ऑपरेशंस को। तो मैनेजर्स क्या हो रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं डिटेल प्लान्स को, क्रिएट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ओवरसी डे टू डे ऑपरेशंस। यहाँ तक का समझ में आ गया। तो लीडरशिप क्या है, एक विजन है, ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रही है कि वो अपने विजन को अचीव कर सके, और सेट ऑफ गोल्स को। लीडर्स जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं किसी ग्रुप से या तो फॉर्मल अटेनमेंट में। मैनेजमेंट क्या है, अपनी अथॉरिटी जो उसके इनहेरेंट है डेजिग्नेटेड फॉर्म में रैंक के ऑब्टेन कॉम्प्लायंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। लीडर्स क्यों चाहिए, ताकि स्टेटस क्यों को चैलेंज कर सके, विजन्स बना सके फ्यूचर को, और मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो विजन अचीव कर सके। मैनेजर्स क्या करते हैं, डिटेल प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और रोज़मर्रा के काम यानी डे टू डे वर्क करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में। ट्रेड थ्योरी वो थ्योरी है जो लीडर्स और नॉन लीडर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है कि लीडर कौन है और नॉन लीडर कौन है। कोई ट्रेड जो होता है आपका साइक्लिहुड बढ़ा देता है इज ऑफ सक्सेस एज अ लीडर, बट कोई नॉट ऑफ नन ऑफ देम गारंटी सक्सेस कि इफ़ यू हैव दैट ट्रेड तो आप सक्सेसफुल होंगे, ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अब ट्रेड्स प्रेडिक्ट बेटर इन अ वीक सिचुएशन देन इन अ स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। ट्रेड्स जो होते हैं वीक सिचुएशन में अगर आप अपनी क्वालिटी दिखाओगे तो वो आपके ट्रेड्स ज़्यादा मायने देंगे एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। स्ट्रॉन्ग सिचुएशन मतलब वो जब सब कुछ आपके फेवर में जा रहा हो। अनक्लियर एविडेंस है इस थ्योरी को लेके, क्योंकि एक प्रपोज थ्योरी है, इस पर कोई फाइंडिंग्स वगैरह नहीं है। ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द लीडरशिप एंड ट्रेड्स। लीडरशिप और ट्रेड के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में इसमें अनक्लियर एविडेंस है। बेटर प्रिडिक्टर ऑफ अपीयरेंस ऑफ लीडरशिप दैन डिस्टिंग्विश इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव लीडर।
ये जो है लीडरशिप का अपीयरेंस बताती है, इफ़ेक्टिव और नॉन इफ़ेक्टिव लीडर्स के बीच में एक डिस्टिंग्विश क्रिएट करती है। अब मैं आपको बता रही थी कि ट्रेड जो होते हैं वो कुछ ट्रेड्स लाइक्लीहुड ऑफ द सक्सेस एज अ लीडर बट नन ऑफ देम गारंटी द सक्सेस। तो ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड जैसे एम्पैथी, एम्पैथी क्या होती है? जो सिंपैथी से भी थोड़ी बढ़ के होती है। इफ़ यू वांट कि आप एम्पैथी समझे तो मैं आपको एक जनरल बताती हूँ कि आप उसको अपनी जगह पर रख के देखते हो तो वो आपको एम्पैथी होती है। फिर एम्बिशन एंड एनर्जी, डिज़ायर टू लीड, कि आपका क्या डिज़ायर है टू लीड, ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी। एक लीडर, देखो इस सबको ट्रेड को हम एक एग्जाम्पल से याद करते हैं, जैसे कि मोदी जी हैं। तो मोदी जी क्या होती है, उनके पास डिज़ायर है कि वो आगे बढ़े, लीड करे, तभी वो क्या बने, पीएम बने। ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी, देश को साथ लेके चल रहे हैं, तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें बहुत ज़्यादा है, देखो हर जगह जाके वो भाषण दे देते हैं, सब जगह बोल देते हैं। इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा है, वो हर टॉपिक के बारे में उनको नॉलेज है। हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, वो अपने आप को बार बार इवैल्यूएट करते रहते हैं, चीज़ों को, गलत और सही को। उसके बाद उनके पास जॉब रिलेवेंट नॉलेज है, उनकी फील्ड का तो उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, पॉलिटिक्स का। ये डिज़ायर टू लीड, तभी वो पीएम बने। एम्बिशन और एनर्जी थी उनमें बहुत ज़्यादा है, वो तो आपको सभी को पता है। और एम्पैथी है लोगों के प्रति। ये सारे टॉपिक्स को हम जैसे एक एग्जांपल से कवर कर लिया, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। दिस इज़ नॉट टू सपोर्ट एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ओवर हियर, ठीक है, बट इसको समझना आसान है, इसलिए जैसे हमने पढ़ा कि अब हम अगर फीचर्स को याद करें मोदी जी को ध्यान में रख के, तो हमें क्या याद हुए? सबसे पहले एम्पैथी है उनको, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी है, और वो दूसरों को डिज़ायर है उनको लीड होने का। ओवरऑल उनको बहुत अच्छा नॉलेज है किसी भी फील्ड में, हमने ये पढ़ा। फिर वो जो होते हैं कि उनको जॉब रिलेवेंट नॉलेज भी है इसके साथ ही। फिर देखो जैसे बोला हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते रहते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको, और जॉब रिलेवेंट नॉलेज है, ठीक है। डिज़ायर टू लीड वगैरह मैंने आपको बता दिया। ये था ट्रेड थ्योरी। अब इसके बाद है लीडरशिप ट्रेड, जिसको बिग 5 मॉडल कहते हैं। बिग 5 मॉडल में आपने बहुत सारे बिग 5 मॉडल कौन से, जो पर्सनैलिटी के मॉडल है, ठीक है। बिग 5 मॉडल पर्सनैलिटी का मॉडल है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक्स्ट्रावर्जन है, उसके बाद ओपननेस टू चेंज है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, या फिर कॉन्साइटनेस है। ये पर्सनैलिटी थ्योरी में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हम इस लीडरशिप थ्योरी की बात करते हैं कि इस बिग 5 मॉडल के क्या लिमिटेशन है। नो यूनिवर्सल ट्रेंड फाउंड दैट प्रिडिक्ट लीडरशिप इन ऑल सिचुएशन। कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रेड नहीं है जो प्रिडिक्ट करता है कि लीडरशिप सही ऑल सिचुएशन में। ट्रेड बिहेवियर प्रिडिक्ट इन अ वीक देन अ स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, ये मैंने आपको बता दिया ना। ये तो इसी की मैंने बात बता दी आपको, लीडरशिप के अंदर ही मैंने आपको बता दिया ट्रेड थ्योरी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल थ्योरी के बारे में। बिहेवियरल थ्योरी की बात अगर हम करें तो ओयो स्टेट स्टडीज़ जो है, बिहेवियर थ्योरी लीडर्स और नॉन लीडर्स में फ़र्क करती है। इसमें हमने बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले है ओयो स्टेट स्टडी, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन स्टडीज़, उसके बाद हम मैनेजरल ग्रिड और फिडलर मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो ओयो स्टेट स्टडीज़ जो होती है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की बात करती है, तो इसको हम अभी नेक्स्ट में कवर करेंगे। अब